मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझे स्पेड स्लैश न्यूटर्ड नहीं होना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोबारा जन्म लेकर मैं एक हस्की बन जाऊंगा, वो भी प्योर ब्रेड हस्की। ऐसा कि 250% डीएनए भी इसे पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं मरना नहीं चाहता और बिल्कुल भी स्पेड स्लैश न्यूटर्ड नहीं होना चाहता। मेरे पिछले रूप ने हीट के दौरान पूरा घर तहस नहस कर दिया था। मेरी पुलिस ऑफिसर ऑनर से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दिन में ही वेट का अपॉइंटमेंट बुक कर दिया और रात को मेरे पार्ट्स हटवाने वाली थी। हालांकि मैं एक सिस्टम से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन ये पुलिस डॉग सिस्टम है। मुझे रिवॉर्ड्स अनलॉक करने के लिए क्रिमिनल्स को पकड़ना होगा। लेकिन बताओ, कौन सा ढंग का पुलिस स्टेशन एक हस्की को पुलिस डॉग की तरह रखेगा? जैसे ही वो महिला काम से घर लौटेगी, मेरी डॉग लाइफ अधूरी हो जाएगी। मुझे भागना ही पड़ेगा। मेरी ओनर खूबसूरत हो सकती है, उसका फिगर भी अच्छा हो सकता है और पुलिस फोर्स की ब्यूटी भी हो सकती है, लेकिन अब वो मुझे नुकसान पहुंचाने वाली है। इस ब्यूटी को मैं कैसे न भागूं? मैंने कामली मेटल डॉग केस को चेक किया और अपनी इंसानी समझदारी से जल्दी ही अंदर से निकलने का तरीका ढूंढ लिया। केज डोर को पकड़कर रखने वाले स्क्रूज ज़्यादा टाइट नहीं थे। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपना पंजा आगे बढ़ाया, लेकिन जो बाहर आया वो एक फरी ब्लैक पॉ था। धत तेरे की, अब मुझे अपने मुंह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने मुंह खोला, एक स्क्रू को दांतों से पकड़ा और जोर से घुमाया। वो सच में घूम गया। मेरी आंखें चमक उठीं और मैंने और तेजी से उसे घुमाना शुरू कर दिया। जल्द ही मैंने सारे स्क्रूज निकाल दिए और केज का डोर खुदाम से नीचे गिर गया। मुझे पूरा यकीन था कि केज बनाने वाले ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई डॉग अंदर से स्क्रूज खोलकर बाहर निकल सकता है। मैं फुर्ती से बाहर निकला, अपना फर झाड़ा, लिविंग रूम की तरफ दौड़ा और वहीं रुक गया। छोटा सा लिविंग रूम पूरी तरह बिखरा हुआ था। तीनों सोफों की हालत खराब थी। फटे हुए कपड़े, स्कर्ट्स, स्टॉकिंग्स और हाई हील्स हर तरफ पड़े थे। यहां तक कि वॉल पेंट पर भी दांतों के कई साफ निशान थे। अब समझ आया कि इसे क्यों तहस नहस किया गया था। मेरी आंख फड़कने लगी। मुझे पूरा शक था कि घर की महिला जानबूझकर बदला ले रही थी। मुझे तुरंत वहां से निकलना था। मैं सिक्योरिटी डोर तक दौड़ा, अपने आगे के पंजों से हैंडल पकड़ा और नीचे दबाया। डोर क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। भगवान का शुक्र है, लॉक्ड नहीं था। मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने बाहर छलांग लगाई, पीछे से डोर बंद किया और स्टेयरवेल में पागलों की तरह दौड़ पड़ा। मैं जिंदा हूं, मैं आजाद हूं। मैं रेजिडेंशियल एरिया से बाहर भागा, पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पार की, और कौन अपने डॉग को बिना लीश के घुमाता है। जैसी कई गालियों के बीच एक सुनसान एली में घुस गया, फिर वहीं रुककर जोर जोर से हाँफने लगा। मेरी जीभ बाहर लटक रही थी। मैंने सावधानी से एली के बाहर झांक कर देखा। मैं इतनी दूर भाग आया हूं, अब तो सेफ होना चाहिए, है ना? भले ही अब मैं एक स्ट्रे डॉग बन गया हूं, लेकिन कम से कम मैंने एक आदमी के तौर पर अपनी डिग्निटी बचा ली। मेल डॉग्स की भी डिग्निटी होती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मेरी सांस धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। मानना पड़ेगा, इस बॉडी में सच में बेहिसाब एनर्जी है। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? हालांकि मेरे पास एक सिस्टम है, लेकिन ये कमबख्त सिस्टम जिद पकड़े बैठा है कि मुझे क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना ही होगा। अभी मेरी कोई प्रॉपर पोस्टिंग भी नहीं हुई है। मैं क्रिमिनल्स को कहां से अरेस्ट करूं? क्या मैं खुद ही सड़कों पर घूम घूम कर क्रिमिनल्स ढूंढता फिरूं? दिन दहाड़े भला कोई क्रिमिनल कहां से आएगा? हेल्प! हेल्प! मेरी ऐसी तैसी, चुप रहो। अपना फोन निकालो। अचानक ज्यादा दूर नहीं एक आदमी और एक औरत की आवाज सुनाई दी। मैं वहीं रुक गया। यह क्या हो रहा है? रॉबरी? कोई क्रिमिनल सच में खुद चलकर मेरे पास आ गया? मैं तुरंत अलर्ट हो गया और मेरे चारों पंजे इंस्टिंक्टिवली पंजों के बल उठ गए। थोड़ी देर सोचने के बाद भी मैं सावधानी से आवाज की तरफ बढ़ गया। सिस्टम का रिवॉर्ड पाने का मौका मेरे सामने था। मुझे जाकर चेक करना ही था। हां, अगर सिचुएशन बहुत डेंजरस हुई तो मुझे भागना पड़ेगा। मेरी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। करीब दर्जन भर मीटर लंबी एक संकरी गली पार करने के बाद मैंने सावधानी से कॉर्नर के पीछे से झांका। सामने थोड़ी दूरी पर एक लंबा आदमी ब्लैक टी शर्ट पहने खड़ा था। एक हाथ में डैगर था और दूसरे हाथ से व्हाइट ड्रेस पहनी एक लड़की का कॉलर पकड़कर उसे वॉल से दबा रखा था। रॉबरी?
अपना फ़ोन निकालो, मेरे कपड़ों पर क्यूआर कोड दिख रहा है ना, उसे स्कैन करो, सारे पैसे मुझे ट्रांसफ़र करो। लंबे आदमी ने डरावनी आवाज़ में धमकाया। हे भगवान, कैसा मॉडर्न रॉबर है। मैं छाया में खड़ा होकर हैरानी से देख रहा था। लड़की पहले ही डर से कांप रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और वो ज़रा भी रेजिस्टेंस नहीं कर रही थी। उसने कांपते हाथों से अपना फ़ोन निकाला और रॉबर को पैसे ट्रांसफ़र करने वाली थी। मैंने थोड़ी देर ऑब्जर्व किया और सच कहूँ तो पास जाने में थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। रॉबर काफ़ी लंबा और हट्टा कट्टा था, शायद 1.9 मीटर का। अगर मैं जर्मन शेफर्ड या फिर अलास्का मलमूट भी होता तो सीधे उस पर झपटने की हिम्मत करता। लेकिन मैं तो 25 किलोग्राम से भी कम वजन वाला एक हस्की हूं। क्या वो मुझे एक हाथ से उठाकर पीट नहीं देगा? जैसे ही मैं सोच रहा था कि अंदर जाकर खुद को डॉग बीटिंग के लिए पेश कर दूं या नहीं, तभी एक नोटिफिकेशन सामने आया। होस्ट ने अभी तक न्यूबी गिफ्ट पैक क्लेम नहीं किया है, अभी क्लेम करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको नॉर्थ अमेरिकन ग्रे वुल्फ फिजिक और वाइल्ड डॉग कैचिंग टेक्निक प्राप्त हुई है। ये वाइल्ड डॉग कैचिंग टेक्निक आखिर है क्या? अभी उसमें नहीं पढ़ते, लेकिन नॉर्थ अमेरिकन ग्रे वुल्फ की फिजिक तो ज़बरदस्त है। ये एक टॉप हंटर है जिसका वजन 90 किलोग्राम तक हो सकता है, बाइट फोर्स 700 पाउंड और स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। साथ ही स्टेमिना भी ज़बरदस्त होता है। इसके लिए किसी एडल्ट आदमी को हराना बच्चों का खेल है। फिर डरने की क्या बात है? मैं आगे बढ़ा और एक खाली बोतल पर पैर पड़ते ही ग्लुक जैसी आवाज़ हुई। रॉबर्ट चौंक गया, पीछे मुड़ा और मुझे देखकर तुरंत राहत की सांस ली। ये हस्की कहाँ से आ गया? मेरी तो जान ही निकल गई थी, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर रुककर उसने फिर कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि यह हस्की है, बिल्कुल बेवकूफ़ जैसा दिखता है। धत्तेरे की, इसका ब्लड लाइन इतना प्योर है। अब मैं क्या करूं? मैंने अपना गुस्सा दबाया और ऐसे दिखाया जैसे बस वहां से गुजर रहा हूं। उछलता कूदता धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। रॉबर ने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और लड़की से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए लगातार कहता रहा। अगले ही सेकंड उसके साइड से एक काली परछाई झपटी और एक बड़ा सा मुंह उसके नाइफ वाले हाथ पर जोर से जा लगा। कड़क्के की साफ आवाज़ हुई, जैसे फोरआर्म की हड्डी टूट गई हो। उसके तुरंत बाद एक ज़बरदस्त ताकत ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया। मुझे इडियट कहता है, मैं तुझे काट काट कर छोड़ूंगा, मैंने मन ही मन गुस्से में कहा और उसे लगातार नोचने काटने लगा। लेकिन रॉबर को तो बस मेरी खतरनाक भौंकने की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थीं। वो अपने ऊपर पागल हुए हस्की को देखकर पूरी तरह शॉक हो गया, जैसे उसका सीपीयू ही हैंग हो गया हो। रुको भाई, इस हस्की ने मुझे काट लिया। रॉबर ने इंस्टिंक्टिवली रेजिस्टेंस करने की कोशिश की। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक हस्की से नहीं जीत सकता। वो अचानक पलटा, लेकिन खुद को पीठ के बल जमीन पर पाया और मैं उसे लगातार नीचे दबाए रहा। अभी अभी सीखी हुई मेरी ग्रैपलिंग टेक्निक, तुम सोचते हो मुझसे छूट जाओगे? ये वाइल्ड डॉग ग्रैपलिंग टेक्निक सच में बहुत काम की है। मैंने इसे अच्छे से ज़मीन पर दबा रखा है। जब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि रॉबर अब कुछ नहीं कर सकता, तो मैं लड़की की तरफ मुड़ा और ज़ोर से भौंकते हुए कहा, तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? पुलिस को कॉल करो। वॉल से लगी लड़की मुझे खाली नज़रों से देखती रही, पूरी तरह कंफ्यूज्ड थी। एक अलग घटना, मैं काम से घर लौटते समय शॉर्टकट ले रही थी, तभी मेरे साथ रॉबरी हुई और फिर एक हस्की ने मुझे बचा लिया। पुलिस को कॉल करो। सिस, शायाओ नाम की लड़की अभी भी शॉक में थी। मुझे समझ आ गया कि वो मेरी बात बिल्कुल नहीं समझी, इसलिए मैं बेबसी से उसके पास गया, अपना आगे का पंजा उठाया और उसके हाथ में पकड़े फ़ोन पर हल्का सा पंजा मारा। अब तो समझ गई होगी ना, पुलिस को कॉल करो। शायाओ ने अपने फ़ोन को देखा, फिर मेरी तरफ देखा और काफ़ी देर बाद हैरानी से पूछा, तुम तुम चाह रहे हो कि मैं पुलिस को कॉल करूं? मैंने अपने डॉग हेड को ज़ोर से हिलाया और शायाओ की आंखें तुरंत बड़ी हो गईं। ये डॉग जीनियस है क्या? मुझे बचाना एक बात है, लेकिन अब ये मुझे पुलिस कॉल करने के लिए भी कह रहा है। उसने देर नहीं की और तुरंत पुलिस का नंबर डायल कर दिया। हेलो, क्या ये पुलिस स्टेशन है?
वैनहुआ रोड के वेस्ट साइड वाली एक पुरानी एली में मेरे साथ रॉबरी हुई है। प्लीज़ जल्दी किसी को भेजिए। ठीक है, हम ऑफिसर्स को तुरंत भेज रहे हैं। क्या आप इंजर्ड हैं? एम्बुलेंस चाहिए? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। तो जितनी जल्दी हो सके किसी क्राउडेड और सेफ जगह पर चले जाइए। जहां हैं वहीं मत रुकिए, कहीं रॉबर वापस ना आ जाए। चाया थोड़ी देर रुकी, फिर मुझे देखा जो रॉबर को जमीन पर दबाए हुए था और हिचकते हुए बोली, रॉबर भागा नहीं है, उसे जमीन पर दबा कर रखा गया है। ऑपरेटर हैरान रह गया। क्या किसी ने आपको रेस्क्यू किया? नहीं, मुझे एक डॉग ने बचाया है। ये मुझ पर झपटा और रॉबर को जमीन पर दबा दिया। ये एक हस्की है। ऑपरेटर की आवाज तुरंत सीरियस हो गई। मिस, झूठी पुलिस रिपोर्ट करना इल्लीगल है। मैं झूठी रिपोर्ट नहीं कर रही, आप यहां आकर खुद देख लेना। फोन काटने के बाद श्याओयाओ ने राहत की सांस ली और क्यूरियोसिटी से मुझे देखने लगी। यह हस्की इतना स्मार्ट क्यों है? दिखने में तो प्योरब्रेड हस्की है, छोटा और थोड़ा सिली सा, फिर इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? और इसकी फाइटिंग एबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है। अभी जब ये मुझ पर झपटा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी वुल्फ को देख रही हूं। 1.9 मीटर लंबा लुटेरा उसके सामने किसी बच्चे जैसा था, पूरी तरह बेबस। ये यकीन करना ही मुश्किल था। वहीं जियांगचिंग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की चेंगनान ब्रांच की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन छिनफेंग अपने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट को घूर रहे थे और उनका चेहरा गुस्से से इतना सख्त था कि जैसे पानी टपक पड़ेगा। इस हफ्ते में ये पहले ही 5वीं लूट थी। संदिग्ध की पहचान काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन वो बार बार अपराध करने वाला आदमी था और उसे अपनी निगरानी होने का पूरा अंदाजा रहता था। इसलिए हर वारदात के बाद वो तेजी से गायब हो जाता था और पुलिस उसे पकड़ ही नहीं पा रही थी। सिटी ब्यूरो ने भी उसे खास तौर पर पकड़ने के लिए नामित किया था। धत, अगर हमने इस आदमी को जल्दी नहीं पकड़ा तो मुझे फिर से सफाई लिखनी पड़ेगी। छिनफेंग गुस्से में उठे और ऑफिस में मौजूद पुलिस वालों पर चिल्लाए, स्क्वाड 2, स्क्वाड 3, तुम सब बाहर निकलो। स्क्वाड 1, सीसीटीवी फुटेज चेक करो और क्राइम सीन के आसपास पूरा घेरा तैयार करो। आज हमें उस कमीने को पकड़ना ही है। उनके पास खड़े एक जवान ऑफिसर ने कुछ पल झिझकने के बाद धीरे से याद दिलाया, कैप्टन चिन, कॉल करने वाली लड़की ने कहा था कि लुटेरा पकड़ा जा चुका है। छिनफेंग का गुस्से वाला चेहरा एक पल के लिए रुक गया। पकड़ा गया? उसे किसने पकड़ा? क्या सिटी ब्यूरो ने लोगों को भेजा था? नहीं। जवान ऑफिसर कुछ पल रुका, फिर भौहें सिकोड़ते हुए बोला, कॉल करने वाली के मुताबिक एक हस्की दौड़ कर आई। उसने लुटेरे को जमीन पर दबोच लिया और लड़की को बचा लिया। छिनफेंग पूरी तरह से सन्न रह गए। 3 सेकंड की चुप्पी के बाद वो गुस्से से फट पड़े। उकसाने की कोशिश? ये जरूर लुटेरे ने पीड़िता से जबरदस्ती कहलवाया है। ये खुली चुनौती है। वो हमारा मजाक उड़ा रहा है कि हम हस्की से भी कमजोर हैं, है ना? धत, सारे ऑफिसर्स को भेजो, सबको भेजो। जितना वो सोचते गए उतना ही उनका गुस्सा बढ़ता गया। वो संदिग्ध 1.9 मीटर लंबा और बहुत ताकतवर आदमी था। आमने सामने की लड़ाई में हमारे पुलिस डॉग्स भी शायद उसे काबू न कर पाए। और हस्की, ऐसा बेवकूफ सा दिखने वाला कुत्ता लोगों को बचा सकता है? बकवास। ये पक्का संदिग्ध की जानबूझकर की गई हरकत है। आसपास खड़े जवान ऑफिसर्स ने जब अपने कैप्टन की बात सुनी तो उन्हें भी बात सही लगी और वो तुरंत भड़क गए। ये तो हद है। एक हस्की भला किसी खतरनाक लुटेरे को कैसे काबू कर सकती है? बिल्कुल। हमारे स्टेशन की लिन वांचिंग के पास भी एक हस्की है ना? वो हमेशा शिकायत करती रहती है कि उसका कुत्ता घर बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करता। वैसे अब भी लिन वांचिंग सीसीटीवी फुटेज देख रही थी और उसका हस्की बाहर भाग गया। वो लुटेरा पक्का हमारा मजाक उड़ा रहा है, हमें कुत्तों से भी कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है। धत, हमें उसे पकड़ना ही होगा। चलो। लोगों का पूरा ग्रुप बाहर निकल पड़ा और कई पुलिस कारें सायरन के साथ पुलिस स्टेशन से तेजी से निकल गईं। 10 मिनट बाद पुलिस ऑफिसर्स का एक ग्रुप और एक हस्की आमने सामने खड़े होकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। ऑफिसर्स, सब लोग हैरान थे और उनके चेहरे पूरी तरह गंभीर हो गए थे। कैप्टन छिनफेंग गहरी सोच में पड़ गए और उस हस्की को घूरने लगे जो लुटेरे को जमीन पर दबाकर बैठी थी। उनका दिमाग जैसे ओवरलोड हो गया था।
वहीं लिन वंचिंग जल्दी जल्दी घर पहुंची और उसने देखा कि लिविंग रूम पूरी तरह बिखरा पड़ा था और डॉग केज का सामने वाला दरवाजा भी टूटकर नीचे पड़ा था। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। उसने तेजी से धड़कते सीने को पकड़कर हाँफते हुए सांस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका कुत्ता इतना चालाक हो सकता है। जब वह काम पर थी तब इसने खुद केज के स्क्रू खोल दिए और अकेले ही भाग गया। क्या यह कुत्ता कोई सुपर ह्यूमन था? सीसीटीवी की पूरी फुटेज देखने के बाद लिन वॉन्चिंग ने तुरंत पुलिस स्टेशन से छुट्टी ली और घर वापस आ गई। उसे हस्की के भागकर किसी को काटने की ज्यादा चिंता नहीं थी। वैसे ये कुत्ते आमतौर पर किसी पर हमला नहीं करते और जो भी इन्हें खाना दे उसके पीछे खुशी खुशी चले जाते हैं। लेकिन ये कुत्ता उसके पिता का दिया हुआ था, जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। चाहे यह कितना भी शरारती क्यों ना हो, वह इसे खो नहीं सकती थी। तू कमीना, एक बार मेरे हाथ लग जा, मैं तेरा ऑपरेशन तुरंत करवा दूंगी। उसने दांत पीसते हुए मन ही मन सोचा। उसने ऑनलाइन पढ़ा था कि इस ऑपरेशन के बाद कुत्ते ज्यादा शांत और आज्ञाकारी हो जाते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह बात सच है या नहीं। बिना एक पल गंवाए वह तुरंत मुड़ी और अपने कुत्ते को ढूंढने निकल गई। कमाल है। अरे, ये कुत्ता तो गजब है। गजब, हस्कीज के बीच बॉर्डर कॉली जैसा है। अरे भाई, इसकी लड़ने की ताकत तो साफ साफ तिब्बती मास्टिफ जैसी है। पुलिस पहले ही पूरी सिचुएशन की जांच कर चुकी थी। जमीन पर दबे उस लुटेरे की फोटो से मिलान करने के बाद पक्का हो गया कि वही 5 लूट की वारदातों का आरोपी था। इस समय उसके पूरे शरीर पर कुत्ते के दांतों के निशान थे। उसका दाहिना हाथ काटने की वजह से टूट गया था और वह जमीन पर दबा पड़ा था, हिल भी नहीं पा रहा था और लगातार दर्द से कराह रहा था। उसकी हालत सच में बहुत बुरी थी। पुलिस को देखते ही लुटेरे को जैसे कोई बचाने वाला मिल गया हो। बचाओ पुलिस, ये कुत्ता पागल है, मुझे बचाओ। 1.9 मीटर से भी ज्यादा लंबा, ताकतवर और खतरनाक लुटेरा एक हस्की के हाथों बुरी तरह दबा पड़ा था और बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा था। क्या इस हस्की की फाइटिंग एबिलिटी कुछ ज्यादा ही नहीं थी? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन होने के नाते छिन फेंग पुलिस डॉग्स के बारे में अच्छी तरह जानते थे। हालांकि विदेशों में हस्की को पुलिस डॉग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन चीन में हस्कीज को खास तौर पर कम आक्रामक पालतू कुत्तों के रूप में पाला जाता है। उनकी ओबीडियंस बहुत कम होती है और उनका दिमाग भी काफ़ी अजीब तरीके से चलता है, इसलिए उन्हें पुलिस डॉग के रूप में इस्तेमाल करना पूरी तरह से सही नहीं माना जाता। क्या इस हस्की का अपने पुराने पूर्वजों वाला रूप वापस आ गया है? छिनफेंक ने मन ही मन सोचा। प्योरब्रेड हस्कीज में आर्कटिक वुल्फ का खून होता है और उनकी एग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब उसे बस ये पता करना था कि यह हस्की एक ऐसा अच्छा कुत्ता है जो अपराधियों पर हमला करता है, या फिर कोई पागल कुत्ता है जो राह चलते लोगों पर भी बिना वजह हमला कर देता है। और बस संयोग से एक लुटेरे के सामने आ गया। दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क था। एक पुलिस डॉग ट्रेनर जर्मन शेफर्ड को लेकर मेरे पास आया और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। ये कुत्ता तो अपनी पूंछ भी नहीं हिला रहा, बिल्कुल फ्रेंडली नहीं लगता। मैंने मन ही मन सोचा, मैं एक इंसान की आत्मा हूं, पूंछ हिलाऊंगा? इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। हाँ, अगर यह सच में पागल कुत्ता निकला तो इसे वहीं गोली मारनी पड़ेगी। जान बचाना ही सबसे ज़रूरी है। अपनी जान और अपने बाकी अंगों को बचाने के लिए मैंने मजबूरी में और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपनी पूंछ उठाई और उसे कुछ बार हिलाया। साथ ही मैंने दांत दिखाकर एक ऐसी स्माइल दी जो मुझे काफ़ी फ्रेंडली लग रही थी। ओह भाई, पूंछ भी हिला रहा है और दांत भी दिखा रहा है। क्या इसका मतलब ये एक्साइटेड है और हमला करना चाहता है? ट्रेनर बुरी तरह हैरान हो गया। धत्त, कुत्ता बनना इतना मुश्किल क्यों है? ट्रेनर के इतना कहते ही आसपास खड़े सभी पुलिस वाले कुछ कदम पीछे हट गए और उनके हाथ अपनी सर्विस पिस्टल्स की तरफ जाने लगे। नहीं नहीं नहीं, ये देखकर शिया याओ घबरा गई और तुरंत मेरे पास दौड़कर आई और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, ये पागल कुत्ता नहीं है, देखो इसने मुझे काटा तक नहीं। इसने तो मुझे पुलिस को कॉल करने का इशारा भी किया था। ये एक अच्छा कुत्ता है, सच में। मैंने तुरंत सिर हिलाया। हाँ सा हाँ हाँ, गोली मत चलाना, हम एक ही साइड पर हैं।
अरे, ये कुत्ता सिर भी हिला सकता है। एक कुत्ता इतना समझदार कैसे हो सकता है? क्या ये बस मेरा वहम है? ये सच में सिर हिला रहा है। अरे, क्या ये कुत्ता इंसानों की बातें समझता है? छोटे कुत्ते, अगर तुम मेरी बात समझते हो तो बस 2 बार भौंक कर दिखाओ। ये पुलिस स्टेशन में पुलिस डॉग बनकर घुसने का एकदम परफेक्ट मौका है। मैं इसे मिस नहीं कर सकता। पुलिस डॉग बनने का मतलब था कि मेरा वो ऑपरेशन नहीं होगा और मैं ज़्यादा अपराधियों से सामना कर पाऊंगा, जिससे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। शायद मुझे वो चीज़ भी मिल जाए जो मुझे वापस इंसान बना सके। इसलिए मैंने मजबूरी में कोऑपरेट किया। भौं भौं, वाह, इसे सच में समझ आता है। धत्त, क्या शानदार कुत्ता है। कैप्टन छिन, ये कुत्ता पुलिस डॉग बनने के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। ये अग्रेसिव है, इंसानों की बातें समझता है और अच्छे बुरे में फ़र्क भी कर सकता है। अफसोस, ये पहले से पुलिस डॉग नहीं है। छिन फेंक कुछ देर चुप रहे। सच कहें तो उन्हें भी यही लग रहा था। इस कुत्ते के गले में कॉलर भी है। इसका कोई ओनर ज़रूर होगा, है ना? लेकिन क्या उसका ओनर इसे पुलिस डॉग बनने की इजाज़त देगा? ट्रेनर अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। कैप्टन छिन, ऐसा करते हैं कि मैं इसके ओनर को कॉल करके पूछ लेता हूं कि क्या वो इसे देने के लिए तैयार हैं। चिनफेंक ने कुछ पल सोचा और फिर सहमति में सिर हिला दिया। मेरा दिल एकदम धक से रह गया और मैं घबरा गया। मैं तो जेल से भागकर निकला था। अगर वो औरत मुझे ढूंढ लेती तो वो इतनी गुस्सा होती कि वहीं मेरा ऑपरेशन करवा देती। नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी जब लुटेरे को पुलिस कार में बैठाया जा रहा था, मेरे दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई दी। होस्ट ने सफलतापूर्वक एक लुटेरे को पकड़ा है। रेटिंग 2 स्टार्स। रैंडम रिवॉर्ड दिया जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको गॉड लेवल स्मेल की पावर मिली है, जिससे आप हर चीज की गंध को पहचान सकते हैं। उसी पल मुझे अपने आसपास की अनगिनत मिलीजुली गंधें नाक में आती हुई महसूस हुई, जो अचानक बिल्कुल साफ हो गईं और अलग अलग इंफॉर्मेशन की तरह मेरे दिमाग में पहुंचने लगी। एक मेल पुलिस ऑफिसर के पसीने की गंध, फीमेल ऑफिसर की खुशबू जिसमें सेफगार्ड शावर जेल की फ्रेग्रेंस मिली हुई थी, जर्मन शेपर्ड की तेज गंध, खून की गंध और हेरोइन की हल्की सी स्मेल, एवरेज प्योरिटी की। मैं वहीं जम गया और लुटेरों को ले जा रही पुलिस कार की तरफ मुड़कर देखने लगा। धत्त, ये तो खतरनाक है। उस आदमी के शरीर से हेरोइन की गंध आ रही है। हेलो, क्या आपका कुत्ता खो गया है? हमें एक खोया हुआ हस्की मिला है। इसके कॉलर पर आपका फोन नंबर लिखा है। लिन वांचिंग उस समय एक प्रिंट शॉप में अपने कुत्ते का लॉस्ट डॉग पोस्टर प्रिंट करवा रही थी। कॉल सुनते ही उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। हाँ, ये मेरा कुत्ता है। आप लोग कहाँ हैं? प्लीज़ थोड़ी देर उसका ध्यान रखना, मैं अब भी वहाँ पहुँचती हूँ। देखिए, यहाँ सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं चेंगनान ब्रांच का पुलिस ऑफिसर हूँ। आपके कुत्ते ने हमारी मदद करके एक लुटेरे को पकड़वाया है। सामने वाला अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि लिन वांचिंग हैरानी से चौंक गई। हैं? आपने क्या कहा? मैं चेंगनान ब्रांच से बोल रहा हूं, ट्रेनर ने फिर से कहा। मैं भी चेंगनान ब्रांच की पुलिस ऑफिसर हूं। मुझे जॉब शुरू किए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। डॉग हैंडलर भी हैरान रह गया। क्या कोइंसिडेंस था, कुत्ते की ओनर उसी ब्रांच की उनकी कोलेग भी निकली। ये तो कमाल हो गया। हेलो हेलो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों कोलेग्स निकलेंगे। तभी तो आपका कुत्ता इतना अच्छी तरह ट्रेंड है। इसे लोगों को बचाना और लुटेरे को दबोचना तक आता है। वही लुटेरा जिसने 1 हफ्ते में लगातार क्राइम्स किए थे। आपको पता है, आपके कुत्ते ने उसे जमीन पर दबाकर रखा हुआ था। जब हम वहां पहुंचे तब तक लुटेरा बिल्कुल भी रेजिस्ट करने की हालत में नहीं था। यह सच में इनक्रेडिबल है। लिनवानशिंग को लग रहा था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर ये क्या हो रहा था? मेरा वो हस्की, जिसे बस घर का सामान तोड़ना आता है, वो किसी अपराधी को काबू कर सकता है? और वो लुटेरा जिसकी वजह से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम परेशान थी। संदिग्ध तो लंबा चौड़ा आदमी था ना। एक हस्की भला उसे कैसे हरा सकता है? आप पक्का कह रहे हैं कि वो हस्की ही है? हां, काले और सफेद रंग का है। चेहरे पर ज्यादातर सफेद रंग है, आंखें नीली हैं और उसकी पुतली में एक छोटा सा काला निशान है। हां, बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप बता रहे हैं। लिन वांचिंग पूरी तरह हैरान रह गई। उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया।
और वो फ़ोन को खाली नज़रों से देखने लगी। कहीं ये कोई स्कैम कॉल तो नहीं? ये तो बहुत ही फेक लग रहा है। लेकिन अगले ही सेकंड फ़ोन से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। हेलो, मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम से छिन फेंक बोल रहा हूँ। तुम्हारा कुत्ता। अंकल छिन, श्याओलिन। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ खामोशी रही। मेरा कुत्ता? तुमने सच में उस लुटेरे को दबोच लिया। ये तुम्हारा वही बेवकूफ़ कुत्ता है। छिन फेंक पहले नारकोटिक्स ऑफिसर थे और कुछ साल पहले ही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम में आए थे। लिन वानचिंग के पिता उस समय उनके साथ काम करते थे और ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा बैठे थे। इतने सालों से छिन फेंक ने लिन वानचिंग का एक बड़े की तरह ख्याल रखा था और उन्हें पता था कि उस लड़की के पास एक हस्की है जो उसके पिता ने अपनी मौत से पहले उसे दिया था। छिन फेंक ने उस कुत्ते को पहले भी देखा था। वो बेवकूफ़ सा, बिल्कुल सुस्त दिमाग वाला था और उसे घर का सामान बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं आता था। क्या ये वही कुत्ता हो सकता है? क्या ये सच में मेरा कुत्ता है? लिन वानचिंग की आवाज़ में पूरा डिसबिलीफ था। फोन के दूसरी तरफ छिन फेंक भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए और अपना सिर खुजलाते हुए बोले, ठीक है लिन। लिन, मैं इसकी एक फ़ोटो खींचकर तुम्हें भेजता हूँ। देख लेना कि ये तुम्हारा कुत्ता है या नहीं। मुझे तो ये वैसा नहीं लग रहा। ठीक है, धन्यवाद अंकल छिन। लेकिन अगले ही पल हैरानी से वहीं जम गए। कुत्ता कहाँ गया? हैंडलर भी तुरंत खड़ा हुआ, इधर उधर देखा और वो भी पूरी तरह हैरान रह गया। कुत्ता कहाँ है? धत्त, ये हंस सच में भाग गया। छिन फेंक फोन पर चिल्लाए, श्याओलिन, तुम्हारा कुत्ता फिर से भाग गया। उस समय तक मैं वहां से 800 मीटर दूर निकल चुका था और हवा में बची हुई सफ़ेद पाउडर की गंध का पीछा करते हुए पूरी ताकत से दौड़ रहा था। ड्रग्स का मामला हो तो ये कभी छोटी बात नहीं होती। उन लुटेरों के पीछे शायद कोई ड्रग डीलर भी हो सकता था। अगर मैं किसी ड्रग डीलर को पकड़वा देता तो पुलिस डॉग बनने की मेरी जगह पूरी तरह पक्की हो जाती और इतना बड़ा अचीवमेंट भी मिल जाता। मेरी पुलिस वाली ओनर अब पक्का मुझसे नाराज़ नहीं होगी और शायद फिर से मेरा वो ऑपरेशन करवाने के बारे में भी नहीं सोचेगी। अपने इन ज़रूरी अंगों की सेफ्टी के लिए इस बार मुझे बड़ा काम करना ही होगा। सिस्टम ने कहा था कि जिस अपराधी को मैं पकड़ूंगा उसका क्राइम जितना गंभीर होगा, रिवॉर्ड उतना ही अच्छा मिलेगा। चीन में ड्रग्स की तस्करी से ज़्यादा गंभीर क्राइम भला क्या हो सकता है? अगर ये काम हो गया तो रिवॉर्ड भी ज़बरदस्त मिलेगा। जितना मैं सोचता गया उतना ही एक्साइटेड होता गया और मेरे पैर जैसे हवा से बातें करने लगे। ये गॉड लेवल स्मेल की पावर सच में बहुत काम की है। कुत्ते की नाक पहले से ही काफ़ी सेंसिटिव होती है और ऊपर से हर चीज़ की गंध पहचानने की एबिलिटी मिल गई है, तो ये तो एकदम टॉप लेवल ट्रैकिंग मशीन बन गई है। आधे घंटे बाद मैं शहर के बाहर एक मैनहोल के ढक्कन पर रुक गया, उसे सूंघा और मेरी आंखें तुरंत तेज हो गईं। खुशबू नीचे से आ रही थी। मुझे नीचे जाने का कोई रास्ता ढूंढना था। मैंने आस-पास देखा, पास की घास में एक मजबूत डंडा मिला। उसे मुंह से उठाकर वापस लाया। डंडे का एक सिरा मैनहोल के ढक्कन की दरार में फंसाया, दूसरे सिरे को दांतों से पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। धमाके के साथ मैनहोल का ढक्कन खुलकर बाहर आ गया। एक ऐसा कुत्ता जो लीवर के सिद्धांत को समझता है, ये तो कमाल है। मैं गर्व से मुस्कुराया और बिना किसी झिझक के सीवर में उतर गया। गीले, गंदे और बदबूदार रास्ते को फॉलो करते हुए मैं और अंदर बढ़ता गया। मेरी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। जैसा मैंने सोचा था यही उस लुटेरे का ठिकाना था। जियांगचेंग की अर्थव्यवस्था ज़्यादा विकसित नहीं थी और इस इलाके का सीवर सिस्टम भी ठीक से संभाला नहीं जाता था। जगह जगह कचरा पड़ा था और भयंकर बदबू आ रही थी। वो कमीना सच में छिपने की जगह ढूंढना जानता था। ऐसी जगह में तो पुलिस के कुत्ते भी कुछ सूंघ नहीं पाते। अच्छा हुआ मेरे पास चीट कोड था। मैंने जी मिचलाने की फीलिंग को दबाया, दांत भींचे और आगे बढ़ता रहा। करीब 2 किलोमीटर तक घूमने के बाद आखिरकार मुझे एक थोड़ी खुली और सूखी जगह मिली। वहाँ कई गत्ते के टुकड़े बिछे थे। ऊपर एक पतला कंबल पड़ा था। आसपास खाने के रैपर, मिनरल वाटर की बोतलें और कई महिलाओं के हैंडबैग पड़े हुए थे। साफ था कि यही लुटेरों का ठिकाना था। इतनी गंदी जगह में छिपे हुए थे, इन्हें कौन ढूंढ पाता। मैं आगे गया, ध्यान से सूंघा और मेरी नज़र जल्दी ही एक काले पेरिसिन स्टाइल हैंडबैग पर टिक गई। मैंने उसे मुंह से उठाया और 2-3 बार जोर से हिलाया।
धड़ाम, कई चीज़ें बाहर गिर गईं। एक लिपस्टिक, फाउंडेशन की बोतल, एक कंडोम, एक बैंगनी वाइब्रेटर, कुछ रसीदें और सफ़ेद पाउडर का एक छोटा पैकेट। मेरी आंखें चमक उठीं। सफ़ेद पाउडर? नहीं। हालात देखकर लगता है कि यह बैग भी उस लुटेरे ने ही चुराया था। मैंने कुछ पल सोचा, फिर अपने पंजे से रसीदों को खंगालने लगा और मेरी नज़र एक ट्रेन टिकट पर जाकर रुक गई। जियांगचेंग रेलवे स्टेशन, रवाना होने का समय 8 मई, रात 20:15। क्या ये आज रात का समय नहीं है? इस बैग का मालिक आज रात ट्रेन से जाने वाला था। मेरी नज़र बैंगनी वाइब्रेटर पर गई। मेरी कुत्ते जैसी तेज नाक ने उससे जुड़ी हर गंध को पहले ही पकड़ लिया था। मेरी गॉड लेवल सूंघने की क्षमता अपने आप उसका विश्लेषण करने लगी। एक वयस्क पुरुष की गंध, उसके ऊपर तेज मैथ की गंध और लुब्रिकेंट की गंध भी थी। इस बैग का मालिक किसी भेष में था और इसी चीज़ का इस्तेमाल करके अपने शरीर में ड्रग्स छिपाकर ले जा रहा था। धत, ये तो हद है। उधर पूछताछ वाले कमरे में वांग हू नाम के लुटेरे को उसके घावों का इलाज कराने के लिए अस्पताल ले जाया गया। रेबीज का टीका लगवाने के बाद उसे वापस पुलिस स्टेशन ले आया गया। किनफेंग ने तुरंत खुद संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी। यहाँ तक कि ब्रांच ब्यूरो के चीफ जो झेंगुओ भी खुद वहाँ आ गए। इन दिनों जब शहर की कानून व्यवस्था काफ़ी स्टेबल थी, ऐसे लगातार हुए हथियारबंद लूट के केस को बड़ा मामला माना जा रहा था। ऊपर के अधिकारी भी इस केस पर पूरी नज़र रखे हुए थे और उन्होंने चेंगनान ब्रांच को 1 हफ्ते के अंदर केस सॉल्व करने का आदेश दिया था। सिर्फ 2 घंटे पहले तक चीफ जो झेंगुओ बहुत परेशान थे क्योंकि डेडलाइन में सिर्फ 1 दिन बचा था। उन्हें लुटेरों की एक झलक तक नहीं मिली थी और वह पहले ही सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखने और अधिकारियों की डांट सुनने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन अचानक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। संदिग्ध पकड़े जा चुके थे। पकड़ लिया। जो झेंगुओ तुरंत पूछताछ वाले कमरे में पहुंचे। वांग हू पूछताछ वाली कुर्सी पर खाली नजरों से बैठा था। उसका दायां हाथ प्लास्टर में था, पूरा शरीर पट्टियों से बंधा हुआ था और जगह जगह कुत्ते के काटने के हल्के निशान दिखाई दे रहे थे। उसे इस हालत में देखकर जो झेंगुओ हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। सच में एक कुत्ते ने इसे दबोच लिया। जब मैंने पहले लाओ किन की रिपोर्ट सुनी थी तो मुझे लगा वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। किनफेंग ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, हाँ भगवान जाने, इसे शायद दर्जनों बार काटा गया है। झोउ झेंगुओ हैरानी से लुटेरे के चारों तरफ घूमते हुए बोले, इसे बचने के लिए कम से कम 5-6 पुलिस कुत्तों के हमले का सामना करना पड़ा होगा। कितना लकी आदमी है। चीफ, असल में इसे सिर्फ एक कुत्ते ने काटा है। झोउ झेंगुओ एकदम हैरान रह गए। एक कुत्ते ने इसे ऐसी हालत में पहुंचा दिया? हमारे स्टेशन का कौन सा पुलिस कुत्ता इतना बहादुर है? पूरे 1.9 मीटर लंबे मजबूत आदमी को एक ही कुत्ते ने गिरा दिया। हाँ, कुत्ता ही था, लेकिन पुलिस कुत्ता नहीं। पुलिस कुत्ता नहीं, फिर क्या था? हस्की। और हमने तो उंगली तक नहीं उठाई। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तब तक उस हस्की ने संदिग्ध को जमीन पर दबोच रखा था। चीफ, मुझे आपकी आलोचना करनी पड़ेगी। झोउ झेंगुओ का चेहरा उतर गया। पुलिस कुत्ता हमारे अपने साथी जैसा है। यह हस्की है। क्या तुम इसे उन बेवकूफ कुत्तों से कंपेयर कर सकते हो? ऐसे मजाक की भी हद होती है। उन्होंने वांग हू की तरफ इशारा किया। उस लड़के में कुछ तो है। हम पूरे 1 हफ्ते से इसे ढूंढ रहे थे और अब तुम कह रहे हो इसे एक हस्की ने पकड़ लिया। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या आप उसे कम समझ रहे हैं या खुद हमें? हमारी पूरी ब्रांच को मिला दो, फिर भी हम एक हस्की जितने काम के नहीं हैं। चीफ, मैं मजाक नहीं कर रहा। किनफेंग जानता था कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, इसलिए उसने पहले से तैयारी कर रखी थी और अपना फोन निकाल लिया। खुद देख लीजिए, यह अभी की बॉडी कैमरा फुटेज है। यह हस्की के अलावा और हो भी क्या सकता है? झोउ झेंगुओ ने किनफेंग के गंभीर चेहरे को देखा। उन्हें आधा विश्वास हुआ और आधा शक। तभी पूछताछ वाली कुर्सी पर बैठा वांग हू अचानक टूट गया और आंसू रोकते हुए बोला, हस्की? धत तेरी, वो कमीना हस्की। साला। हस्की के हाथों पकड़े जाने से वो साफ तौर पर पूरी तरह टूट चुका था। किनफेंग ने उसकी तरफ देखा। चीफ, क्या आप वीडियो दोबारा देखना चाहते हैं? नहीं चाहिए। झोउ झेंगुओ ने हाथ हिलाते हुए मना कर दिया। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और चेहरे पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह लुटेरा इतना डरपोक निकला? देखने में तो इतना ताकतवर है, लेकिन एक हस्की को भी नहीं हरा पाया।
कितना बेकार है। वांग हू कुछ पल रुका, फिर और जोर जोर से रोने लगा। चुप! किनफेंग ने टेबल पर हाथ पटकते हुए वांग हू को चुप करा दिया। फिर जो झेंगू की तरफ मुड़कर बोला, चीफ, वो हस्की सच में कमाल की है। उसने अकेले ही लुटेरे को पकड़ लिया। इतना ही नहीं, वो बेहद समझदार भी है। हम जो भी बोलते हैं वो सब समझती है। हमारी टीम के सारे पुलिस डॉग हैंडलर्स भी कहते हैं कि यह कुत्ता पुलिस डॉग बनने के लिए एकदम जीनियस है। जो जेंगू का चेहरा अजीब हो गया। हस्की और पुलिस डॉग, इन दोनों शब्दों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? उसे अब भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। उसने किनफेंग का फोन लिया और जल्दी से बॉडी कैमरे की फुटेज देखने लगा। यह कुत्ता सिर भी हिला सकता है। हमने इसे 2 बार भौंकने को कहा और इसने सच में भौंक दिया। यह कुत्ता शियाओलिन का है। वो एक हस्की को इतनी अच्छी तरह ट्रेन कर सकती है। कमाल है। जिस तरह से यह चुपके से निकल गया, सच में किसी चोर जैसा लग रहा है। रुको, कुत्ता आखिर गया कैसे? झोउ झेंगुओं को यह बात समझ आई और उसने हैरानी से किनफेंग की तरफ देखा, जो बस बेबसी से मुस्कुरा सका। हमें पता ही नहीं चला। हमने बस पीछे देखा और कुत्ता गायब था। शियाओलिन अब भी बहुत गुस्से में थी। कह रही थी कि जैसे ही कुत्ता मिला वो उसे पकाकर खा जाएगी। क्या? झोउ झेंगुओं की आंखें पूरी तरह खुल गईं। इतना अच्छा पुलिस डॉग बनने वाला कुत्ता? नहीं, मुझे उस लड़की से जाकर बात करनी होगी। कोई ज़रूरत नहीं चीफ, किनफेंग ने तुरंत उसे रोक दिया। वो लड़की गुस्से में बस ऐसा बोल रही थी। ये कुत्ता उसके पिता की आखिरी निशानी है। झोउ झेंगुओं एक पल के लिए चौंक गया और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। तो फिर इस कुत्ते को जितनी जल्दी हो सके ढूंढना चाहिए। चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही अपने साथियों को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया है। किनफेंग ने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, चीफ, अब काम की बात करते हैं, पूछताछ शुरू करते हैं। बाकी सारी बातें एक तरफ रखकर दोनों तुरंत पूछताछ के मोड में आ गए। लुटेरे वांग हू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी की गई 6 लूट की वारदातें कबूल कर लीं और हर सवाल का खुलकर जवाब देने लगा। साफ था कि वो अपना रिकॉर्ड अच्छा करना चाहता था ताकि उसकी सज़ा कुछ कम हो सके। पूछताछ के बीच में वांग हू की नज़रें इधर उधर घूमने लगीं और उसने धीरे से पूछा, ऑफिसर्स, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। अगर मैं किसी के पास ड्रग्स होने की जानकारी दूं तो क्या मेरी सज़ा कम हो सकती है? किनफेंग और झोउ झेंगुओं दोनों चौंक गए और तुरंत सीधे होकर बैठ गए। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें पता है कि किसी के पास ड्रग्स हैं? मुझे नहीं पता। आखिर वो कौन है? अच्छा, बात ऐसी है। हाँ, ये मेरा तीसरा अपराध था। मैंने एक औरत का बैग लूटा था और जब उसे खोला तो उसमें हेरोइन का एक पैकेट मिला। मैं बस क्यूरियस हो गया और अचानक से थोड़ा इस्तेमाल कर लिया। ऑफिसर, वो पक्का हेरोइन ही था, मैं कसम से कह रहा हूं। किनफेंग का लहजा तुरंत सख्त हो गया। वांग हू, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, अपनी सज़ा कम करवाने के लिए झूठी जानकारी देना झूठी गवाही माना जाएगा और यह सज़ा बढ़ाने वाली बात बन सकती है। क्या तुम अपनी बात की जिम्मेदारी ले सकते हो? बिल्कुल ले सकता हूं। मैंने जो भी बैग चुराए थे वो सब अभी भी मेरी छिपने वाली जगह पर हैं। यकीन नहीं है तो खुद देख लेना, सच में ड्रग्स हैं। किनफेंग और झोउ झेंगुओं के चेहरे अब और ज्यादा गंभीर हो गए। हाल ही में शहर की एंटी ड्रग टीम ने कई ड्रग्स लेने वालों और छोटे मोटे डीलरों के ग्रुप पकड़े थे। उन्हें शक था कि इलाके में ड्रग्स बनाने और बेचने वाला एक बड़ा गिरोह सक्रिय है और फिलहाल उसकी जांच चल रही थी। इसलिए वांग हू की बात सच भी हो सकती थी। ओल्डकिन, तुम तुरंत वांग हू को लेकर जाओ और कुछ लोगों के साथ उस ठिकाने पर पहुंचो जिसका इसने जिक्र किया है। अगर वहां ड्रग्स मिले तो तुरंत रिपोर्ट करना। जी सर। किनफेंग तुरंत खड़ा हुआ, पूछताछ वाली कुर्सी खोली और वांग हू को खड़ा कर दिया। चलो, रास्ता दिखाओ। ऑफिसर, अगर मेरी बात सच निकली तो क्या मुझे कोई इनाम मिलेगा? मेरी सज़ा कितने साल कम होगी? किनफेंग उसे बाहर ले जाते हुए बोला, वो बाद में तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। अगर तुमने अच्छा सहयोग किया तो सज़ा कुछ कम हो सकती है। वांग हू की मुस्कान वहीं जम गई। लेकिन अगर तुमने सही रास्ता नहीं दिखाया तो यह पुलिस को गुमराह करना माना जाएगा और झूठी गवाही का मामला बन सकता है, जिससे तुम्हारी सज़ा में कई साल और जुड़ सकते हैं। इसी बीच मैं जियांगचेंग रेलवे स्टेशन के सामने वाले स्क्वायर में पहुंच चुका था। मैं बिना किसी खास मकसद के इधर उधर घूम रहा था और चारों तरफ देख रहा था।
सस्ते परफ्यूम की स्मेल चाइव डंपलिंग्स की खुशबू के साथ मिल रही थी। लोगों के पसीने की बदबू बॉडी फ्रेगरेंस और दूसरों की लार की स्मेल के साथ मिक्स हो रही थी। पैरों की बदबू अदरक की खुशबू से मिलकर फिर चीज़ की स्मेल के साथ घुल रही थी। ये कैसा कचरा था? इससे मुझे थोड़ी उल्टी जैसा महसूस होने लगा। मैं जानबूझकर सूंघ नहीं रहा था, मैं तो बस नॉर्मल सांस ले रहा था। मेरी गॉड लेवल स्मेल अपने आप हवा में मौजूद हर तरह की गंध को एनालाइज कर रही थी। पहले मुझे इसका एहसास नहीं था, लेकिन अब जब पता चल गया था तो सच कहूं तो सांस लेने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन ड्रग डीलरों को पकड़ने के लिए मुझे यह सब सहना ही था। मैंने आह भरी, खुद को होश में रखते हुए स्क्वायर में घूमता रहा। हस्की, इधर देखो। सिली डॉग, ये कुत्ता रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? मैंने उन बेवकूफ़ इंसानों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और बहुत ध्यान से तलाश करता रहा। मैंने उस बैग के मालिक की स्मेल याद कर ली थी। अगर वो दोबारा मेरे सामने आया तो मेरी नाक से बचना उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन मुझे पक्का नहीं पता था कि वो दोबारा यहाँ आएगा भी या नहीं।